कॉपी लूँ। तो ही वाज लाइक नहीं ड्रॉप देखो, क्योंकि मेरा भैया नीट कर रहा था ऑलरेडी, तो पापा को डर लगने लगा कि भैया ना बहुत एक्सीलेंट है पढ़ने में। तो मेरे पापा को डर लगने लगा कि नहीं वो लड़का कितनी मेहनत कर रहा है, मेरी बेटी परेशान ना हो जाए। ही वाज फॉर मी ओनली, मेरे पापा मेरे लिए थे कि मेरी बेटी परेशान ना हो जाए। अब इसको इसके अंदर बहुत पोटेंशियल, इसको बहुत पढ़ना है। पापा ने बोला कि बेटा यू आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट काइंड ऑफ गर्ल, तो एक काम करते हैं तुम्हारे बीटेक में एडमिशन करा देते हैं। उस समय नीट क्लियर हुआ था, आई वाज इन डिप्रेशन फॉर 3 मंथ्स, डिप्रेशन वाले फेज में थी मैं, एकदम पागल हो गई थी, बिल्कुल खाना नहीं छोड़ रहा था, शक्ल गंदा हो गया था, उसके बाद मेरे को डेंगू हो गया था उस टाइम पे, बिल्कुल एकदम वाहियात किस्म की हो गई थी। मुझे शक्ल देख रहा था क्या हो गया, बाहर आ गई थी, ऐसे चिपक गया था, पूरी गंदी हो गई थी, बाल सब झड़ गए थे पूरे बिल्कुल ही। तो मैंने उस टाइम पे जो मेरे हेयर फॉलिकल्स वीक हुए ना, उसके बाद मैं यहाँ गई थी, तो भाई कसम से खत्म ही हो गए। तो मैं क्या हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है अच्छे होंगे। फिर से मैं आ गई आप लोगों के पास। अब कोई उठ के कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा तूने तो प्रॉमिस किया था कि तू रेगुलर रहेगी। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो, मैं भी करती हूँ, सो डू आई। तो मैं थोड़ी इरेगुलर इसलिए हो रही हूँ क्योंकि कॉलेज में 2 टर्म होते हैं, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर ऑब्वियसली बहुत बड़ा होता है, कुछ 6 महीने का होता है, समथिंग अराउंड 6 महीने का होता है, और इवन सेमेस्टर थोड़ा छोटा होता है ना। आई एम बिज़ी विथ फ्यू ऑफ द वर्क। सच में मैं बहुत बिज़ी हूँ, मतलब सच में हूँ कि मुझे यूट्यूब वीडियो में भी थोड़ा डिले करना पड़ रहा है, पर डोंट वरी, आई बी हेयर। मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा दिन ना हो मुझे वीडियो बनाने से, मैं एकदम कंटिन्यूस बेसिस पे ही करूँ, 1-2 दिन का गैप हो ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा दिन ना हो। और फिलहाल देखो गाइस, अब मुझसे कोई पूछेगा कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? गाइस बहुत ठंड है इधर, बहुत ज़्यादा ठंड है, बिलीव मानो बहुत ज़्यादा ठंड है। बस मैं रूम में बैठी हूँ तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, और वैसे बाय द वे मैं बाहर गई हुई थी, तो हियर आई एम। तो मैं अभी, काश हो सकता कि मैं ये भी खड़े होकर दिखाती कि मैंने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन रखा है, बहुत प्रिटी सा कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो मुझे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगी। और मैं, कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे भी दिखा सकती हूँ, मैं यूट्यूब पे कमेटी पोस्ट पे पोस्ट कर दूँगी, या तो शॉर्ट्स डाल दूँगी, ठीक है, फिट चेक की, ठीक है, मैंडेटरी फिट चेक। तो हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, आज हम बातें करेंगे, और ये मेरे अबाउट मी का लास्ट पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मेरी सारी ही कहानियाँ ख़त्म हो गई बोलने को अपने ज़िंदगी की, बस इसको अभी कम करते हैं, क्योंकि आई हैव अ वेरी बेटर एंड फर्दर मोर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, लेकिन मैं उस पर भी बातें करूँगी फ़िलहाल ये वाला। और ऐसा नहीं है कि ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू नहीं होगी कि अबाउट मी, मेरे बारे में तो बहुत गॉसिप है, वो मैं सबको बताते रहूँगी, सबको ही बताते रहूँगी, बिल्कुल। तो फ़िलहाल जो मेरे, देखो मैंने अभी फर्स्ट वीडियो में जो अपने बारे में था, वो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो स्कूल लाइफ के बारे में डाला था, फिर मीडियोकर पीरियड था, अभी ये वाला पीरियड डाल देते जो अभी मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगी, कुछ अगले बाद में थोड़े थोड़े बीच में वीडियोज़ आते रहेंगे इस टॉपिक पे। फ़िलहाल मुझे एक दूसरे टॉपिक पे भी डिस्कस करना है, लाइक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। फ़िलहाल मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में डालूँगी, मे बी कल वो वीडियो आ जाए। तो हेयर आई एम अगेन। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ गाइस, ये दिखाना चाहती हूँ मैं, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। जो देख रहे हैं वीडियो वो तो समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ दिस, लेकिन देखो इसका एक ईयरिंग्स मैंने यहाँ पहन रखा है, ये रहा दूसरा वाला, एक मिनट लेट मी शो, ये देखो ये वाला है दूसरा, ये सेम है एक, और इसको मैं भी खोल के दिखाऊंगी, बात करते करते हम खोल भी लेंगे, ठीक है, वीडियोस में पूरे, और तब तक हम बातें करेंगे। तो हम जहाँ पे भी थे वो रिकैप आपने देखा होगा, अभी जो रिकैप चल रहा था, तो हम थे कहाँ पे। अब मैं देखो, जब मैंने नीट का जो ड्रॉप लिया था, वो ड्रॉप नहीं था, वो कुछ 8 महीने का टाइम पीरियड था। वो जो रिज़ल्ट आया था ना, तो मैंने 12th का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद मैं नीट प्रिपेयर करने लग गई थी, तो और नेक्स्ट 12th के एग्ज़ाम से पहले मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो मतलब जो नेक्स्ट बार के बच्चे होते हैं ना, नेक्स्ट बैच के बच्चे होते हैं 12th के, उनके एग्ज़ाम से पहले मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, तो ऐसा कुछ था, ठीक है गाइस। कल मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि किसी को लगे कि मैं बहाना मार रही हूँ कि मैं कहाँ थी, तो यस मैं कल ही वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन फॉर गॉड सेक मेरे इस दांत के मतलब अपर वाले मोलर पे, अपर जॉ के मोलर पे कैविटी हो गई थी, थोड़ी सी स्टेनिंग हो गई थी, तो मुझे वो स्केलिंग करानी थी टीथ्स पे, डेंटिस्ट के पास गई हुई थी मैं, तो उसकी वजह से। और कल मेरा मुंह इतना, ये साइड इतना फूल गया था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, अदरवाइज़ मैं कल वीडियो बनाती, मैं दिखाती, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में थी कल मैं, तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, उसी के कारण मेरा मुंह आज भी थोड़ा सूजा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस सूजे हुए मुंह के साथ बाहर चली गई और घूम के बहुत सारा कुछ खा के आई हूँ। तो यस, लोग खाने के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं, मुझे नींद आ रहा है, जस्ट लुक एट माई आइज, आई फील सो स्लीपी। मैंने बोला सोने से पहले वीडियो बना लेते हैं, तो यस मैं कॉलेज आ गई थी। अब कॉलेज की बात करते हैं गाइज, देखो जस्ट लुक एट माई फेस, ठीक है, अच्छे से देखिएगा सब। क्या मैं बहुत ज़्यादा मतलबी लगती हूँ?
क्या मैं बहुत ज़्यादा रूड लगती हूँ? क्या मुझे देख के ऐसा फील होता है कि ओ माय गॉड, नो नो नो, ये तो एकदम मुंह पे गाली बक देगी, बुरा बोल देगी? डज माई फेस लुक लाइक दिस? नो, आई गेस नो। मतलब मुझे पता नहीं, लगता भी है, मैं नहीं जानती। तो फर्स्ट ईयर में जब मैं यहाँ आई थी तो मुझ में ना वो वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं उसे, ऑटिज़म नहीं है मुझे। मैं ये नहीं कह रही कि ऑटिज़म है मुझे, मैं बस ये कह रही कि मतलब उसी का कोई छोटा वर्जन है शायद मुझ में। मतलब आई डोंट यूज टू गेट इंटरैक्ट विथ पीपल बहुत सो मच। मैं उनसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर लेती हूँ किसी भी रैंडम लोगों से, मतलब नॉट अबाउट ओमेगल एंड ऑल। कि अब देखो, मुझे पता था मैं ना किसी अजनबी पे भरोसा कर लेती हूँ, पर मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं कर पाती जो मेरे आसपास रहते हैं। तो जब मैं कॉलेज आई थी, वो सो न्यू ईयर, तो मुझे ना ये कॉलेज के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता था। मतलब पहले तो मैं क्लास नहीं जाती थी, स्टार्टिंग में मुझे समझ ही नहीं आता था यार। देखो, मुझे कैंपस थोड़ा बुरा सा लगता है। मतलब इसलिए नहीं कि यार कैंपस अच्छा नहीं है या ऐसा कुछ, मुझे कैंपस इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि देखो, मुझे करना कुछ और था। मुझे बनना था डॉक्टर और मैं चली आई इंजीनियरिंग करने के लिए। तो जब मैं यहाँ पे आसपास लोगों को देखती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि अरे यार, इन सब, मुझे पता था, मतलब सब मेरे दिमाग में ऐसा था कि किसी ने यहाँ पे किसी को आईआईटी जाना है, किसी आईआईटी जाना था, किसी को एनआईटी जाना था, और किसी को कुछ करना था, लेकिन करना सबको इंजीनियरिंग था। करना सबको पर्टिकुलरली बीटेक डिग्री ही था। अब वो कहीं से भी करे, कुछ भी करे, पर करना यही था। गाइज, वो जो है ना वहाँ पे टिशू को, मुझे शायद ओसीडी है, पता नहीं, मुझे वो टिशू बहुत बॉदर कर रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मुझ सबको करना इंजीनियरिंग ही था, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे जगह पे फंस गई जहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग तो करनी ही नहीं थी, ना आईआईटी से ना एनआईटी से। आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी बुरी है, एनआईटी बुरी है, ये कॉलेज बुरा है, ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं। बस ये कह रही हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं थी। तो मुझे ना ये कैंपस बिल्कुल पसंद नहीं आती। आई यूज टू क्राई फॉर होल नाइट्स। लाइक स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा रोती थी मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, और मैं पापा के डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थी, तो मैं बहुत गुस्सा थी। तो मैं बिल्कुल पढ़ती लिखती भी नहीं थी, बस एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि मेरा नाम लिखा दिया गया है यहाँ पे, और मुझे फील होता था कि मुझसे ऐसे ही ये पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा कि कम से कम एग्ज़ाम पास करने लायक नंबर लेते आते, वरना फेल हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचा था, मैंने बोला ठीक है। स्टार्टिंग में तो मैं क्लासेस नहीं जाती थी, और ना ऐसा नहीं था कि मैंने दोस्ती नहीं करी थी, मुझे दोस्ती करने में ऐसे ही प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो देयर आर फ्यू पीपल्स इन माई क्लास जिसमें मैं थी। आई एम इन सेक्शन ए राइट नाउ, और वो मैं बहुत लेट आई थी कॉलेज। मतलब सारे बच्चे ऑलरेडी आ गए थे, उसके बाद मैं आई थी। मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के आई गेस 1 या 1.5 वीक बाद आई थी मैं कॉलेज। तो आई वॉज लाइक, मेरे पास ना कुछ बंच ऑफ पीपल्स वो मेरे पास आए थे। दे केम टू अप्रोच मी दोस्ती के लिए, कि चल दोस्ती कर लेते हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो मुझे ना पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब आई थॉट कि, फिर मुझे ना ऐसा लगा कि नहीं ठीक है, शायद कर लेनी चाहिए दोस्ती। पता नहीं कुछ गिरा, मुझे लगा कि कर लेनी चाहिए, मुझे लगा ऐसा कि कर लेते हैं दोस्ती यार। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने दोस्ती करी। मुझे ना यहाँ आके पता चला कि कितने विभिन्न तरीके के लोग होते हैं। मतलब भाई, मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि इफ़ यू आर माई फ्रेंड यू कैन टॉक टू एनीवन, दैट्स वेरी ओके। आई एम नॉट दैट पॉजिटिव वन कि आप मेरे से बात करो तो आप किसी और से बात नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप ये चीज़ मेरे साथ कर रहे हो ना, कि आप मेरे साथ रहते हुए भी किसी और से बात कर रहे हो। मैं बेसिकली ये चीज़ फीमेल्स के लिए बता रही हूँ कि मतलब फीमेल्स में कुछ होता है ऐसा कि भाई रोकना टोकना पसंद नहीं आता। तो मैं ना ऐसी हूँ भी नहीं कि अगर कोई लड़की मुझसे बात करे तो वो लड़की किसी और से बात नहीं कर सकती पर्टिकुलरली। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है पिया नाम की, ठीक है। पिया इज़ माई फ्रेंड। तो और ना पिया इज़ टॉकिंग टू समवन एल्स, दैट समवन एक्स, लेट इट बी वाई, ठीक है। पिया वाई से बात कर रही है और मैं वाई से बात नहीं कर रही, तो लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन मैं किसी और से जाके बात करूँ तो पिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती थी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। और देखो, मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैंने बोला ठीक है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, एंड आई स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एक्सेप्ट दैट वन ग्रुप। मैं उनके अलावा मैं किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। लेकिन उस ग्रुप में ऐसा था कि सब पागल थे एकदम, बिल्कुल यहाँ से उनकी बुद्धि कम थी भाई। बिल्कुल ही वो कुछ भी कर रहे थे जीवन में, कि
वो खुद घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी के साथ घूम लूँ तो बहुत दिक्कत हो जा रही थी भाई। मुझे ना बिल्कुल नहीं पता था, जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि ओ माय गॉड ये तो बहुत एकदम ऐसा सा जगह है कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई अपने किसी से कुछ पूछेगा नहीं। मतलब मैं ना बिहार से आती हूँ और बिहार की ना एक बहुत गंदी सी इमेज बनी हुई है कि वहाँ पे लोग इलिटरेट होते हैं, उन लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं होती है, उन लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं होता। सॉरी गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा फील हुआ कि वहाँ के लोग ना, मतलब मैं जब सुनती थी ना, मैं वहाँ पे रहती थी पर मैं उतना ज़्यादा मग्ड अप नहीं थी ना चीज़ों के अंदर, तो मुझे पता नहीं था कि बाहर के लोग कैसे होते हैं। जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई जो भी है जैसा भी है, वहाँ के लोग यहाँ से तो बहुत बेटर है। मतलब यहाँ के लोगों को जेन्युइनली बता रही हूँ, ये चीज़ ना बहुत लड़कियाँ फेस करती है। मुझे लगता है ये वाला लास्ट पार्ट, क्योंकि मैं हूँ एक लड़की तो मुझे पता है कि ये वाला पार्ट लड़कियों के लिए होगा। तो भाई 9 मिनट हो गए, मुझे ये दिखाने तो पहले 1 मिनट। ये देखो, ये है सॉल्टी का कुछ, तो देखो इसके अंदर इयररिंग्स मंगवाया था मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने नहीं मंगवाया था, मेरी बहन ने मंगवा के दिया है मेरे को। अब आप समझ सकते हो ये गिफ्ट है। तो ये देखो, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है जो मैंने पहन रखा है, ठीक है। और इसमें है एक ये वाला है, इसमें बहुत सारे पेयर्स हैं, मैं दिखा नहीं सकती, अभी खोल के टाइम खत्म हो गया। मैंने खोल लिया है सब। इसमें एक छोटे से थे पेयर जो मैंने यहाँ पहने थे, तो अभी मैंने उतार के रख दिया। दैट वाज ऑफ पर्ल वाला मोती, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं था, उसमें ये सब है, देखो ये सब है, ये तो सब में देगा। और एक इसमें गिफ्ट कार्ड था, ये कुछ तो कार्ड है एक ऐसा सा जिसमें लिखा हुआ है कि किस ज्वेलरी को कैसे रखना है। तो यस, थैंक यू सो मच सॉल्टी फॉर दिस, थैंक यू सो मच एंड आई लव दिस। देखो तुमने भेजा और मैंने बस पहन ही लिया ये चीज़। आई लव दिस सो मच, और कसम से कह रही हूँ कि तुम खरीद सकते हो, पहन सकते हो, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में। मतलब ये फ़ोटो में जितनी अच्छी लग रही होती है ना, वो जब खरीदने जाते हो या कभी मिल रहा हो तो उसमें चूज़ करते हो तो जितनी अच्छी लगती है ना, उससे कई ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे लगती है। तो येस, आई लव दिस सो मच, ये बहुत अच्छा है। सब क्लैप करेंगे। तो येस, मैं कहा थी, जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा था कि यहाँ के लोगों को ना बहुत ओपन माइंडेड होंगे, यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल ही मतलब नहीं होगा किसी से, वो अपना अपना सोचते होंगे। और मैं जब तक लोगों से इन्वॉल्व नहीं थी ना, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। फॉर गॉड सेक, यहाँ पे ना मतलब ऐसा कुछ होने लग गया कि दे स्टार्टेड जजिंग अबाउट कि लड़कियाँ क्या पहन रही हैं। एंड आई एम सो लाइक कि भाई मेरे कपड़े, मेरे पैसे, मैं कुछ भी पहनूँ, मुझे क्या। तो मैं ऐसी हो गई थी कि भाई ये क्या है, क्या क्यों किसी को दिक्कत हो रही है। मतलब उस टाइम में ना मैं बिल्कुल ही बदलना नहीं चाहती थी। और वॉज लाइक कि मैं पहन रही हूँ तो पहन रही हूँ, मतलब आई एम वेरी ओके टू वेयर एनी काइंड ऑफ क्लोथ्स। मतलब पता है मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, मैं कोई भी मेकअप ट्राई कर सकती हूँ। आई एम सो कॉन्फिडेंट इन मी कि तुम्हें अच्छी नहीं लग रही मैं तो तुम मत देखो, कोई बात नहीं। मैंने मना नहीं किया कि मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही कि आपको मैं अच्छी नहीं लग रही तो आप ज़बरदस्ती देखो, आपको मैं अच्छी नहीं लग रही आप मत देखो मुझे। आई वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ गर्ल बैक देन, आई एम स्टिल लाइक दैट वन। तो लेकिन फिर देखो, जब मैंने ना बहुत ट्राई किया इस चीज़ पे स्टैंड आउट होने की। आई वॉन्ट चेंज माई ड्रेसिंग सेंस, आई वॉन्ट डू एनीथिंग। तो मैं ये चीज़ें अपने दोस्तों को बताने लग गई, सबको घर में बताने लग गई। तो माई मदर हैव थॉट मी अ सिंगल थिंग कि बेटा देखो, तुम गधे के आगे बीन बजाओगे तो भी उसके कान में कोई बात नहीं घुसेगी। तो एक काम करो, जस्ट ट्राई टू अपग्रेड योर वार्डरोब, कि अपने वार्डरोब को ना स्विटेबल बनाने लग जाओ लोगों के सामने। वो जैसा चाहते हैं ना, क्यों किसी का हेट लेना है बेमतलब में। दे स्टार्टेड हेटिंग मी, मतलब इस कैंपस में आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट्स। मतलब दुनिया के बाहर जितनी बुरी चीज़ें थी ना, वो सब मुझे बोली गई है, सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर एक चीज़ के लिए बोला गया है। मेरी पर्सनल लाइफ का ना मजाक बना के रख दिया गया था, क्योंकि इतने र्यूमर्स थे यहाँ पे, फॉर गॉड सेक इतने ज़्यादा र्यूमर्स थे यहाँ पे कि हर दूसरा इंसान आकर के मुझसे, मतलब हर दूसरा इंसान पता है मेरे बारे में एक नई कहानी बताया जा रहा है। और मैं सुनती थी, मुझे लगता था अरे शिट, ये मैंने ऐसा कुछ हुआ है, मैंने ऐसा किया है, ऐसा कब हुआ। मतलब ऐसा वो चीज़ों के बारे में र्यूमर्स बन रहे थे जो शायद मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। तो आई जस्ट लेट माई मदर नो एवरीथिंग एंड शी वॉज लाइक, बेटा 100 लोग, जब 100 लोग तुम्हें जानते हैं ना, तो उसमें से 99 तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, 10 ही होंगे वो चीज़ जो तुम्हारी अच्छाई से खुश होंगे, बाकी 90% लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करेंगे। तो स्टे ऑन दैट फैक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर मम्मा ने बोला कि ट्राई टू अपग्रेड योर वार्डरोब सो मच। अगर वो क्यों भी मतलब का किसी का हेट लेना, अगर वो चाहते हैं कि तुम वो पहनो, मतलब जस्ट वेयर दे वॉन्ट टू सी इन यू, मतलब जो वो तुम्हें देखना चाहते हैं ना, तुम वैसा ही पहनना चालू कर दो। वो चाहते हैं कि वो तुम्हें कुर्ती में देखे, जस्ट वेयर इट।
kurti is, I'm not saying, I'm seriously not saying कि कुर्ती is a bad dress. No, I'm not saying this. Traditional is love. मैं पता है जितनी खूबसूरत शायद वेस्टर्न में लगती हूँ उससे कई ज़्यादा खूबसूरत मैं ट्रेडिशनल में लगती हूँ. I know this fact a lot. I'm just saying कि यार कॉलेज में ना बहुत लोग, अब देखो कोई दिल्ली जैसे बड़े शहर में जब रहता है ना तो ऐसा, इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया गर्ल बॉय, मतलब एवरी वन लाइक गाइज, इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडिया. तो मैं ना, मेरा थिंकिंग ऐसा था कि भाई दिल्ली जैसे शहर में तो यार कॉलेज जब जा रहा था तो कॉलेज में तो अपने मन का पहन सकते हैं ना, मतलब बचपन से लेकर के बड़े तक, तो जब तक हुए हम लोग कॉलेज नहीं आ रहे थे तब तक स्कूल में थे, तब तक तो यूनिफॉर्म कैरी कर रहे थे यार. 15 मिनट होने को आए तो मुझे ये 15 मिनट का फाउंडेशन समझ नहीं आता. तो ठीक है, आई डू ट्राई माई बेस्ट कि ये 17 मिनट में ख़त्म हो जाए, समअप कर दूँगी मैं. तो मैं तो सब ये सोच के आते ना, तो आई चूज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स टू वेयर इन कॉलेज. मतलब उस टाइम पे इतना बुरा बोला गया मेरे को कि ऐसा वैसा. तो मेरा फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकला, सेकंड ईयर का आधा ऐसे ही निकला, थर्ड ईयर में आई स्टार्टेड अपडेटिंग. सेकंड ईयर के हाफ में, मिड ऑफ सेकंड ईयर के बाद तो आई स्टार्टेड अपडेटिंग माई वार्डरोब अ लॉट कि ठीक है ये पर्टिकुलरली यहाँ पे पहनना चाहिए, वो वहाँ पे पहनना चाहिए ना. बिलीव मी दिस वर्क्स. मेरी मम्मा की हर एक बातें वर्क करती है. जब मम्मा ने बोला कि ट्राई टू अपग्रेड योर वार्डरोब, वो जो देखना चाहते हैं लेट देम. वो चाहते हैं कि तुम, वो चाहते हैं, वो बातें नहीं बनाएंगे अगर तुम कुर्ती पहन के जाओगी. जस्ट वेयर इट. और पता है ऐसा कभी नहीं था कि मैं जो पहनती हूँ वो मेरी मम्मा ने नहीं देखा. ऐसा कभी नहीं था जो मैं पहनती हूँ वो मेरे पापा ने नहीं देखा. दे हैव सीन मी इन एवरी सिंगल ड्रेसेस. लाइक भाई मैं अभी कमाती नहीं, आई एम नॉट अर्निंग. तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, कपड़े खरीदने के तो मेरे घर से आते हैं. और मेरे घर वाले ना, पापा का तो नहीं लेकिन मम्मा देखती है कि बेटा तूने क्या मंगवाया है, दिखा मेरे को. नॉट फॉर लाइक कि ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, जस्ट फॉर लाइक कि जेन्युइन. भाई अब कोई माँ अपने बच्चे से तो पूछ ही सकती है कि तू क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है. तो दैट वाज लाइक दैट. तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं यार. इसका पार्ट 4 भी आएगा मुझे पता है, लेकिन अब कल नहीं आएगा इसका पार्ट 4. इसका पार्ट 4 कुछ दिन बाद आएगा, वेट करना ठीक है. फिलहाल थैंक यू सॉल्टी अगेन फॉर दिस एंड आई लव दिस अ लॉट. तब तक कल मिलते हैं हम लोग ठीक है. लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे जल्दी जल्दी जाके. तब तक हम लोग फिर कल मिलते हैं. आई लव यू सो मच. बाय बाय. ये दिल कैसे बनते हैं? ऐसे बनता है ना. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज. सब जल्दी